लखनऊ के मलिहाबाद में एक महिला होती है और दो आदमी होते हैं, दो मतलब युवक होते हैं, जिसने एक व्यक्ति ने उसके पैर पकड़े होते हैं आधी रात को, और जबकि वो व्यक्ति नींद में होता है, जो सोया होता है, और एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर लगातार वार करता है। और वो महिला सामने खड़ी हुई देखती है, उसको जरा भी दया नहीं आती। जबकि कोई और किसी को मारे तो फिर भी सोचा जा सकता है, जबकि जिस इंसान को वो लोग मार रहे थे वो उसका अपना ही पति था। हैरान कर देने वाली बात है कि उसके सामने ही उसके पति को बेरहमी से मारा जा रहा था, उसकी दर्दनाक मौत हो रही थी और पत्नी ये खड़े खड़े देख रही थी, जबकि 10 साल उनकी शादी को हो चुके थे। तो दोस्तों, ये पत्नी उसे क्यों मरवा रही थी, अपने पति को किसी और के हाथों, और देख भी रही थी। दोस्तों चलिए चलते हैं इस कहानी में, देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या किया था उस व्यक्ति ने जो उसकी इतनी दर्दनाक मौत दे रहे थे। वो दोनों इतनी दर्दनाक तरीके से उसे पीट रहे थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो घटना है ये लखनऊ की है। वहाँ एक परिवार था जिसमें कि पति जो था उसका नाम, जो पति था उसमें प्रदीप गौतम था, जो कि 28 साल का था और वो कैटरिंग का काम किया करता था। वहीं उसकी शादी होती है एक रेखा नाम की लड़की से, और जो वो प्रदीप गौतम था वो कैटरिंग का काम किया करता था। करीबन 10 साल हो जाते हैं इनकी शादी को धीरे धीरे। इसी दौरान जब वो शादी करके मतलब अपने ससुराल जाती है, शादी इनके 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन जब ये शादी करके वहाँ जाती है कुछ ही साल बीतते हैं तो इसके पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहता था राजू नाम का, उससे इसके अवैध संबंध बन जाते हैं। अब ये दोनों आए दिन मिलते रहते हैं। जब जो इसका पति होता है प्रदीप वो काम पर जाता था तो इसके उससे नाजायज़ संबंध बनने लगते हैं। एक दिन अचानक से प्रदीप अपनी पत्नी को अपने ही पड़ोस के राजू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में वो बुरी तरह से अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है और उसे वार्न भी करता है वो आगे से ऐसा ना करे। इस बात की खबर जो वो महिला होती है मतलब प्रदीप के बड़े भाई को भी चल जाती है और इसके ससुर को भी, मतलब घर के और सदस्यों को भी चल जाती है इस बात की भनक। अब जो रेखा होती है उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, साथ ही अब वो परेशान रहने लगती है कि अब उसके अवैध संबंधों की बात उसके घर वालों को पता चल गई है। अब वो करे तो क्या करे, लेकिन वो मन ही मन अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके उस राजू के पड़ोस में जो राजू था उसके अलावा भी उसके ही पति का एक दोस्त था जिसका नाम सोनू दास था, उससे भी उसके संबंध होते हैं। इन 2 लोगों से उसके संबंध होते हैं और उन दोनों व्यक्तियों को पता भी होता है कि इसके पति भी है, पति के अलावा दो लोगों से इसके नाजायज़ संबंध है। जबकि उसके 3 बच्चे भी थे महिला के, एक बड़ी बेटी थी, फिर एक बेटा था और एक फिर सबसे छोटी बेटी थी। दरअसल जब ये घटना मतलब सोचती है उसे मरवाने के लिए, जब प्लानिंग करती है तो राजू के साथ साथ सोनू को भी इस प्लानिंग में शामिल कर लेती है और दोनों को कहे मुताबिक जो राजू होता है उसको रेखा को 2 नींद की गोलियां लाकर देता है और एक दिन वो खाने में अपने पति को नींद की गोलियां मिलाकर दे देती है। जब वो गहरी नींद में सो जाता है, करीब वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर एक कमरे में सुला देती है तीनों को, और रात के 2 बजे के टाइम दरवाज़ा खुला रख देती है। जब वो दोनों अंदर आ जाते हैं आराम से, आने के बाद जो सोनू होता है वो उसके पति के प्रदीप के पैर पकड़ता है और जो राजू होता है वो कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार करता है, और जो रेखा होती है वो सामने ही खड़ी होती है। ये सारा नज़ारा वो देख रही होती है। उसकी हत्या करने के बाद उन दोनों को वो वहाँ से भगा देती है। वो दोनों चले जाते हैं। करीब सुबह 4 बजे के टाइम वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके बच्चे भी उठ जाते हैं। बच्चे आते हैं, अपने पिता को खून से लथपथ देखते हैं। उसके बाद जो वो रेखा होती है
उस थोड़ी ही दूर पर उसका जेठ रहता था, अपने जेठ के यहाँ जाती है, यानी कि प्रदीप के बड़े भाई के यहाँ। वहाँ जाने के बाद उनसे कहती है कि घर में कोई घुस आया था जिसने प्रदीप की हत्या कर दी है बुरी तरह से। जब वो ये बोलती है तो मौके पर अपने छोटे भाई के यहाँ उसका बड़ा भाई आता है, अपने भाई को इस हालत में देखता है तो वो पुलिस को कॉल कर देता है, साथ ही अपने पिता को भी खबर कर देता है। पिता उनके साथ नहीं रहा करते थे, दोनों भाइयों के साथ पिता अलग रहा करते थे। जब वो दोनों भाई मतलब उसका जेठ पिता को भी खबर कर देता है तो उसके पिता भी आ जाते हैं। कुछ ही देर में आने के बाद जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस छानबीन करने लगती है, जो घर वालों से पूछताछ करती है उसके भाई मतलब उसके प्रदीप के बड़े भाई से और उसके ससुर से। तो वो दोनों रेखा पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि इसके नाजायज़ संबंध है दूसरे मर्दों से और इसी के चलते हमारा भाई परेशान रहता था, साथ ही वो बीमार भी रहने लगा था। उसे डिप्रेशन भी था और वो बीमार रहने लगा था। जब वो ये कहते हैं तो रेखा को गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। साथ ही जो बच्चों में उसकी बड़ी बेटी होती है उससे भी पुलिस वाले पूछते हैं तो वो ये बताती है कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, पापा को किसने मारा है किसने नहीं। जब हमने सुबह माँ की चीख सुनी, हम माँ के चिल्लाने की आवाज़ से उठे थे और हमने आकर देखा था तो पापा खून से लथपथ थे। पापा के साथ क्या हुआ है, किसने मारा है, घर में कोई आया, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जब रेखा से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बहुत ही जल्द अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बता देती है कि मेरे 2 लोगों के साथ अवैध संबंध थे जिसका पता मेरे पति को चल चुका था। मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की थी, साथ ही मेरे घर वालों को, फैमिली के और मेंबर को, जैसे कि मेरे जेठ, मेरे ससुर, सबको मेरे बारे में पता चल चुका था। अब मेरी बदनामी भी हो चुकी थी और मैं साथ ही अपने जो प्रेम संबंध थे उन्हें मतलब नहीं आगे बढ़ा पा रही थी और साथ ही मुझ पे रोक टोक भी लगने लगी थी। इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसीलिए मैंने सोनू और राजू को बोला अपने पति की हत्या करने के लिए। मैंने अपने पति को खाने में दवाई दे दी थी जिससे वो गहरी नींद में सो गया था और उसके बाद मैंने दोनों को बुलाया और हत्या करवा दी दोनों की। उनके मुताबिक वो दोनों भाग जाते हैं लेकिन वो लोग बहुत ही जल्द एक बाग में उनको जाकर गार्डन में ढूंढ लेते हैं, दोनों को ही पकड़ लिया जाता है। साथ ही सोनू के घर से जिस कुल्हाड़ी से उसको मारा था उसको भी बरामद कर लिया जाता है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, साथ ही रेखा के खिलाफ भी, और तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, एक पत्नी ने अपने अवैध संबंध छुपाने के लिए मतलब पता चल चुका था उसके बाद अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया, जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। कुछ पल के रिश्तों के लिए उसने अपने 10 साल के रिश्तों को भुला दिया था, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। पिता की मौत हो गई, जो माँ थी वो जेल चली गई, उन बच्चों का क्या होगा, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा कर रही हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। क्या अब वो अपने अवैध संबंध जारी रख सकती है? नहीं रख सकती। पहले ही कुछ कर लेती, अपने पति को डिवोर्स दे देती, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन इतना जो उसने जुर्म को अंजाम दिया वो उसे नहीं करना चाहिए था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या उसने सही किया था, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।